नमस्ते, मैं हूँ सीमा और आज मैं आपको एक कैसे हम जन्म जन्म तक एक दूसरे से मिलते रहते हैं, कभी पक्षियों के रूप में, कभी जानवर के रूप में और कभी इंसानों के रूप में, लेकिन मैसेज तो एक ही मिलता है, प्रेम से रहने का, प्यार से रहने का, नफ़रत को नहीं बढ़ाने का, क्योंकि हमें तो मिलना ही है जन्म जन्मांतर तक। तो एक बार की बात है, एक राजा था। राजा बैठा था बच्चों के साथ, बातें कर रहा था। तो राजा बोलता, आज मैंने स्वप्न में देखा, हज़ारों साल पहले मैं एक हिरन होता था और मैं एक जंगल में रहता था और पास में एक सरोवर था। सरोवर में इतना ठंडा पानी, एकदम जैसे कोई कमल खिल रहे हैं, ऐसा लगता था जैसे कोई स्वर्ग जैसी जगह है। और वहीं पे मेरे दो मित्र थे, एक चूहा और एक मैना। तो जो चूहा था वो तो बिल में रहता था, मैना पेड़ पे रहती थी। तो एक बार क्या हुआ, मेरे पंजों को देख के एक शिकारी आ गया। वो मेरे पंजों को देखते देखते इसके पास तक आ गया, सरोवर तक, और उसने देखा कि यहाँ पे वो मुझे पकड़ सकता है। तो जब वो सरोवर पे आया, उसने जाल बिछा के मुझे बांध दिया। अब मैं बेबस जाल में फंस गया। तो मेरे मित्र थे वो मैना और वो चूहा, तो वो बांध के चला गया। तो मैना ने कहा, इसको तो बचाना पड़ेगा, ये तो हमारा मित्र है हिरन। तो मैना उड़ उड़ के उसके साथ, शिकारी के साथ उसके घर पहुंच गई। जब घर पहुंची तो शिकारी, आज रात को तो वो सो गया जाके। अगले दिन जब सुबह वो उठ के आया तो मैना तैयार बैठी थी। उसने उसके मुंह को नोचना शुरू किया। जब उसने मुंह पे उसके चोंचे मारने शुरू करी तो शिकारी डर गया। शिकारी घर के अंदर चला गया, बोले आज जाना तो सेफ़ नहीं है। फिर अगले दिन निकला। अगले दिन फिर जिसने पीछे का रास्ता लिया था, मैना तो होशियार थी, अलर्ट बैठी थी, उसे क्या करना है। वो पीछे जाके कटहल के पेड़ पे बैठ गई। जैसे ही वो निकला, उसको फिर उसके ऊपर अटैक किया। उसका मुंह पे पूरा लहूलुहान हो गया। शिकारी वापस घर में चला गया। जब घर में गया, उसने रात को सोचा, इस तरीके से तो मैं कभी भी नहीं पहुंच पाऊंगा और मैंने 2 दिन से वहाँ पे हिरन को जाल में फंसा रखा है। तो वो भी होशियार था शिकारी। उसने तीसरे दिन क्या किया, मुँह ढक के कपड़े से, और फिर वो निकला। अब तो मैना कुछ नहीं कर सकती थी। शिकारी निकल गया। मैना ने ये देखा, अब मैं क्या करूं। वो उड़ती जाके सरोवर के पास पहुंची और जाके उस चूहे को बोलती है, शिकारी आ रहा है। चूहा भी बहुत अच्छा मित्र था उसका। चूहे ने 2 दिन में अच्छे से उसको काट दिया था। बस एक ही तार रह गया था, लेकिन वो इतना थक गया था, इतना लहूलुहान हो गया था चूहा, कॉन्टीन्यूसली लगा हुआ था उस जाल को काटने में। वो इतना थक चुका था कि उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो लास्ट तार को काटे। तो जो अंदर हिरन था वो एकदम झटके से झटका मारा और वो बाहर निकल के जंगल में चला गया। शिकारी वहाँ पहुँचता है, वहाँ देखता है उसमें वहाँ तो हिरन तो है ही नहीं, एक चूहा बैठा है। चूहा भी बहुत लहूलुहान, उसके खून आ रहा, उससे थक चुका था वो पूरा, और वो बिल में भी नहीं जा पा रहा था। तो शिकारी ने उस चूहे को उठा के एक बैग में रख दिया अपने के, इसी ने मेरा काम ख़राब किया, इसको तो मैं दूर लेके जाऊंगा कहीं। और उसने उसको एक थैले में लेके पेड़ पे टांग दिया। अब हुआ क्या, अब हुआ ये कि जो चूहा था वो तो पेड़ पे लटका रहा और जो हिरन था वो जंगल में। अब उसने देखा कि मैना भी उड़ गई है, ये हिरन जंगल में चला गया है। तो हिरन वापस आया और लंगड़ाता उसके सामने चलने लगा। शिकारी ने जैसे ही देखा, शिकारी को लगा ये तो घायल हो गया, अब तो मैं इसको पकड़ लूँगा। हिरन था चालू, वो लंगड़ाता उसको घने जंगल में ले गया। जब वो घने जंगल में लेके गया, शिकारी भी धीरे धीरे उसके साथ चलता रहा। उसने सोचा पता नहीं कहाँ तक जाएगा, ये तो थक ही जाएगा। जब घने जंगल में पहुँचा, उसने अपनी दौड़ बढ़ा दी। जैसी दौड़ बढ़ाई, वो इतना तो चल नहीं सकता था, वो आके फटाफट इधर आ गया सरोवर पे गोल घूम के। अब शिकारी तो वहीं रह गया। अब जब वो वहाँ पर आया, उसने फट से छलांग लगा के पेड़ पे जो चूहा था वो वाला बैग नीचे गिरा दिया। इतनी देर में शिकारी भी आ गया। अब जब शिकारी वहाँ आया, देखता है कि चूहा तो बिल में जा चुका है और जो चिड़िया है वो भी उड़ गई है। अब जो ये रह गया था, ये भी छलांग लगा के जंगल में चला गया था। तो बात ये है कि हम लोग वापस जब वो राजा आया अपने इस जन्म में, जब बात बताने लगा, तो उसने कहा, देखो तुमने क्या देखा, मुझे एक चीज़ बताओ कि मैं तो हिरन था, अब तुम में से कितने लोग चूहे थे। तो 2-3 बच्चों ने हाथ उठाया, बोले अगर तुम चूहे थे तो कितनी मैना थी। तो सरला गीता ने भी हाथ उठा दिया, बोले हम भी मैना थे। तो फिर राजा बोला कि तुम चिड़िया, तुम मैना, मैं हिरन और ये चूहे,
तो फिर हम तो बार बार मिलते रहते हैं और हम एक दूसरे की मदद करते रहते हैं, तो क्यों हम छोटी छोटी बातों पे झगड़ते हैं? क्यों हम एक साथ नहीं रह पाते? क्योंकि हमें तो बार बार मिलना ही है। क्यों नहीं हम एक रिश्ता कायम कर लेते प्यार का, मधुरता का? तो उन बच्चों को बहुत बात समझ आए, क्योंकि बच्चों की माइंड ऐसा होता है, वो जल्दी से चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लेता है। राजा का ये मैसेज बच्चों को बहुत अच्छा लगा, और मैंने जब ये कहानी सुनी मुझे भी बहुत अच्छी लगी कि कैसे एक दूसरे की मदद करके हम एक दूसरे को बचा सकते हैं और एक दूसरे के लिए। तो ये थी आज की कहानी। आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। यू आर लिसनिंग टू सीमा। थैंक यू वेरी मच।